महाराज जी, इस पर्वतराज सम्मेद शिखर हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना किसी के लिए वाराणसी, अयोध्या, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। 20 तीर्थंकरों की पावन निर्माण की भूमि है। मैंने 2 दिन से हम लोग पर्वत पर आपके आशीर्वाद से थे। आज वहाँ पे डाक बंगले पे 10-12 हज़ार लोगों का भोजन प्रसाद और मेडिकल की निःशुल्क व्यवस्था आपके आशीर्वाद से की, लेकिन मन बहुत व्यथित है महाराज जी। आपसे ज़्यादा इस क्षेत्र की और इस मिट्टी की पीड़ा कोई नहीं समझता। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मैं आया था, आर.के. जैन साहब थे, उन्होंने पूरे तीर्थ क्षेत्रों के प्रमुखों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाया था। बहुत संवेदनशील पहलू है महाराज जी, अलग से एकांत में जब भी समय होगा मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं ये कह सकता हूं श्रद्धालुओं की ओर से कि आंख वाले धृतराष्ट्र की तरह तीर्थ कमेटी असहाय और लाचार बैठी है, हाथ पर हाथ बांध कर। समाज ने आपको सम्मल दिया है। ये जैन समाज, आपने कहा था 1 करोड़ धर्मावलंबी हैं, 10 करोड़ हमारे मानने वाले हैं, भगवान महावीर को मानने वाले पूरी दुनिया में 20 करोड़ हैं। उनके आदर्शों पे महात्मा गांधी भी चलते हैं, बराक ओबामा भी चलते हैं, नेल्सन मंडेला भी चलते हैं। पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी जीनो दो के संदेश पर चले। महाराज जी, मेरा एक विनम्र निवेदन इतना सा है, मैं आईजी उज्जैन के रूप में इलाहाबाद कुंभ में गया, हरिद्वार कुंभ में गया, नासिक कुंभ में गया, उज्जैन के सिंहस्थ में जहां 8 करोड़ लोग आते हैं 2 बार मैं योजना और प्रबंध का प्रमुख था, मुख्यमंत्री का सचिव भी था। महाराज जी, 20 करोड़ लोग आए इलाहाबाद, वहां पर रोजाना आज उज्जैन महाकाल में 5-7 लाख लोग आते हैं सावन के महीने में। हम 10,000 लोगों की इतने बड़े पर्वत पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ऐसी लाचारी उस समाज के लिए जो सबसे ज्यादा आयकर देती है, जो सबसे ज्यादा साक्षर है। हम शिक्षित हो गए हैं, हम दुनिया में सिरमौर बनने की बात करते हैं, पर अपने तीर्थराज सम्मेद शिखर पारसनाथ बाबा का बचाव में कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं 10वीं बार आया हूँ और आज बहुत आहत, इतनी मैंने वहाँ अव्यवस्थाएं देखी हैं। मैं जिला प्रशासन के लोगों से बात करूँगा, मेरे एक बैचमेट मंत्री हैं, बहुत पावरफुल हैं बिहार में, उनसे बात करूँगा, मैं उनके सामने दर्द रखूँगा। मैंने अपनी आँखों के सामने अव्यवस्थाएं देखी हैं महाराज जी। मैं प्रशासन की कमियों को आपके बीच सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करना चाहता, पर मन बहुत व्यथित है। नमोस्तु। पवन जी, आपने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ ये आपके शब्द नहीं, ये आपके हृदय की पीड़ा है। और ये पीड़ा केवल आपके हृदय की पीड़ा नहीं, आपके मुख से सारी जनता की पीड़ा प्रकट हुई। लेकिन चीज़ें जो है, आप सब चीज़ों को समझते हैं। सम्मेद शिखर जी की जो स्थितियां हैं, इसके प्रति हमें बहुत गंभीरता और व्यापकता से चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं इसे सार्वजनिक मंच पर ज़्यादा चर्चा का विषय भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की व्यवस्था और बागडोर जिनके कंधों पर है, वे सक्रिय होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए और उन्हें अपनी तत्परता प्रदर्शित करनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रायः आज भी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं 75-80 पार वाले, तो 80 की उम्र में उनसे आप कितनी अपेक्षा रख पाओगे कि वो ऊपर जाकर के इतनी बड़ी पहाड़ी में कोई व्यवस्था अपने हाथों देख पाए? ये नामुमकिन। फिर दूसरी बात, आपको पता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, विभागीय अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। तीसरी बात, हमारी समाज की सबसे ज़्यादा शक्ति केस मुकदमे में लगती है। यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, दस्तावेजी स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। कई जगह आपके हाथ बंधे हुए हैं। फिर
स्थानीय समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं। जब तक आप इन सब बातों को तटस्थ भाव से नहीं देखोगे तब तक कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा। सम्मेद शिखर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सारे देश को आज फिर से कहना चाहता हूँ, 2 दिनों में मैंने जो बातें कही आप उसी को आगे बढ़ाइए, धैर्य, संयम और समझदारी से काम लीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप लोगों के सकारात्मक रुख ने एक अलग संदेश दिया और एक अलग वातावरण भी बना कि नहीं बना। व्यवस्थागत कमियां हैं वो धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन यहाँ जिन बातों की मुझे आशंका थी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों के संयत व्यवहार ने उन सब को निर्मूल कर दिया और सारे लोग बड़े आनंद के साथ वंदना करके आए। आगे भी आप ऐसा ही कीजिए। प्रशासन अपनी तरफ से कहीं पीछे नहीं है, पहल हमारी होनी चाहिए। अब आपको कई यहाँ की समस्याएं हैं, मैं मंच पे क्या बोलूँ, ये बात तो 5 साल पहले हो गई थी, जैसा मैंने कल भी कहा, लेकिन कुछ ऐसी पेंच लोग फंसा दिए कि मामला लटक गया। लेकिन चलिए अब नहीं लटकने देना है, हम लोगों को तय कर लेना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, चरणों में बार बार नमन। चीजें संभलेगी। आप ये मत समझिए कि कल से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को देख करके भी अनदेखा करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 महीने में चीज़ों का क्रियान्वयन सही तरीके से होने लगेगा और 6 महीने तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग बस संयम रखिए, समझदारी से काम कीजिए। आपको उलझना नहीं है किसी से, ऑब्जर्वर बनिए। आपको कोई व्यक्ति गलत हरकत करते दिख रहा है, उसको कुछ मत बोलिए, आप उसकी वीडियो बना लीजिए और वीडियो यहाँ संबंधित कमेटियों को दे दीजिए, अधिकारियों के पास दे दीजिए, तो उसको सोशल मीडिया में भी मत डालिए, उससे आक्रोश फैलता है। वो वीडियो प्रशासन के पास जाना चाहिए। अभी उनके अनाचार की वीडियो तो प्रशासन के पास नहीं जा पाते, लेकिन आपके बहस की वीडियो सब जगह फैल जाती है। उससे समाज की छवि खराब होती है और आप लोगों के द्वारा भी जो व्यवहार होता है वो कई जगह अशोभनीय लगता है। जिस तरह के वीडियोज मैंने देखे, इससे पूरे जैन समाज की साख भी प्रभावित होती है। किसी धर्म स्थान पर किसी व्यक्ति को आने पर उसका तिरस्कार नहीं, प्रेम से सत्कार होना चाहिए और उन्हें संस्कार की प्रेरणा देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मर्यादा विरुद्ध आचरण करता हो तो हमें उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए, बशर्ते वो समझने की स्थिति में, और नहीं है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उसे ठीक करे और इसके लिए हमें प्रशासन को पूरी तरह तैयार करना। ये बात तय है कि हमें अपने क्षेत्र की पवित्रता पर आंच नहीं आने देना है, चाहे जो वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि आपको पता है कोई घाव होता है ना, तो उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद भी भरने में टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो अब ये ऑपरेशन तो होने दीजिए, अभी तो पूरा पका भी नहीं है, उसको ऑपरेशन होने दीजिए, भरेगा। बस आप लोग थोड़ा संयम रखिए। आज हजारों की तादाद में सब लोग वंदना करके आए, सबकी सकुशल और सानंद वंदना हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सब सकारात्मक संदेश पहुंचाइए, आगे बढ़िए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही दिगंबर जैन समाज के माध्यम सिख पर्वत का काम कर रही। पर्वत पर केवल 2 ही संस्थाओं का काम है, दिगंबर जैन, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी।
पर्वत पर और कोई दूसरी संस्था चाह करके भी नहीं कर पाती। ये बात और है कि सब पीछे से पूरा सपोर्ट देती है, आज भी लगे हुए हैं सारी, खासकर गुनायतन तो पूरी तरह से लगा हुआ है। तो चीज़ें हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। आप लोग आगे आइए, तीर्थ कमेटी के हाथ मजबूत कीजिए और सक्षम लोग आगे आइए, इसे संभालने का लक्ष्य बनाइए, नेतृत्व लीजिए ताकि इनको दिशा मिले। मैं मानता हूँ वर्तमान की तीर्थ कमेटी अपना काम कर रही है। मैं किसी को कि कार्यशैली से असंतुष्ट नहीं रहता। मैं तो ये मानता हूँ जो वर्तमान में हमें काम उन्हीं से लेना है, पछड़े में नहीं पड़ना कि वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। आदमी कैसा भी हो, हमें काम लेना आना चाहिए। हम हर आदमी से काम ले सकते हैं। तो अब जो वर्तमान में है आपको उनसे पूरी तरह काम लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इन लोगों ने बहुत तत्परता दिखाई। थोड़ा लेट हो गए, अब लेट हो गए ये भी मैं नहीं कहता, इनसे विलम्ब हुआ ये मैं कह सकता हूँ। समय पर ठीक हो जाएगा। ये काम और पहले होता तो बहुत अच्छा होता।